हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों के लिए कैलकुलस का पार्ट 5 लेके आया हूँ बेटा, जेई एडवांस 2020 के लिए। ठीक है, जो आप सभी को पता होगा कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जेई एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर 2020 के लिए। ठीक है, जो हमारा एग्जाम आने वाला है अभी। तो हम इस पार्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं हम लोग ये वाला। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देख करके यहाँ पर तो लिमिट है और यहाँ समीशन है। तो लिमिट और समीशन जब दिखेगा क्वेश्चन में तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा बेटा? लिमिट एज ए सम। ठीक है, हमें क्या करना है, लिमिट एज ए सम फाइंड करने का जो होता है, सम जो सीरीज दी हुई होती है समीशन में, इस सीरीज के थ्रू हमको जो लिमिट फाइंड करनी होती है वहां एक मेथड होता है। वहां हम क्या करते हैं बेटा, हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ होता है। लिमिट तो आपको दी रखी होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गिवन होता है और r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक होता है 1/n और फंक्शन ऑफ r होता है, कुछ ऐसा होता है बेटा, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, समेशन को हटा के इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इस समेशन को हटा के क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हो जाता है 0 से 1। कैसे हो जाता है 0 से 1 भाई? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ r की जगह r/n लगाइए, फंक्शन ऑफ r/n होता है भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, r/n को x पुट कर देते हैं। तो जब r की वैल्यू 1 होगी तो 1/n और n इनफाइनाइट जा रहा है तो ये 0। और जब r का वैल्यू n होगा तो n/n 1 होगा तो ये लिमिट 1 आ गई। ठीक है बेटा, और 1/x को dx कर देते हैं तो हमें मिल जाता है fx dx। और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही लग रहा है। अब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है और r इज इक्वल टू 1 से n की जगह k इज इक्वल टू 1 से n दे रखा है। और फिर एक और समेशन दे रखा है r के लिए। चलिए ठीक है, अंदर एंट्री करते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है r की होल पावर में 1/n है ये। ठीक है, ये भी 1/n है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मेट बन रहा है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 से n समेशन r इज इक्वल टू 2 से 11। और ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो r की पावर 2k/n। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 2k/n। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, r की पावर 2k/n में n, ये वाला प्लस प्लस r, ये तो इस ब्रैकेट में आ गया बेटा। ठीक है, और इसके बाहर हमने क्या लिख रखा है, एक n भी लिख रखा है। चलिए ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, कि r तो है बट जो हमने फॉर्मूला बताया है उसमें r की जगह k रखा हुआ है, क्योंकि हमें k/n दिख रहा है। देखो यहाँ पे k/n दिख रहा है, k/n दिख रहा है और ये 1/n भी दिख रहा है। तो हमारे माइंड में आएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो तो क्या होता है बेटा, इस समीशन को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम k के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो k को अंदर ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू 2 हो गया ये, और ये 11 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, और अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r की पावर 2 इंटू k/n। अपॉन में यहाँ पर ब्रैकेट में जो है 1/n को बाहर लिख दिया मैंने, और ये आ रहा है मेरे पास r की पावर 2 इंटू k/n प्लस r, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया है। तो अब इसमें हम ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न इसमें लगाते हैं बेटा। ये है r2k। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर हो गया समेशन r इज इक्वल टू 2 11। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास r, ये क्या रखा हमने, k/n जो होता है वहां पर क्या रख देंगे हम लोग, x रख देंगे भी। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, r की पावर 2x अपॉन r की पावर 2x प्लस r, ये बन जाएगा। और ये जो 1/n है ये dx बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बेटा मैंने इसको। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ गया। समेशन लगाने से पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं बेटा हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बचा क्वेश्चन, ये बचा कि समेशन r इज इक्वल टू 2 से लेके 11 इंटीग्रेशन 0 से 1
और ये r की पावर 2x अपॉन r की पावर 2x प्लस r और ये dx। ठीक है बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं पहले, तो i एज्यूम कर लिया मैंने इसको, i इज इक्वल टू 0 से 1 r की पावर 2x अपॉन r की पावर 2x प्लस r dx। और जब भी 0 से a होता है तो मैं ट्राई करता हूँ किंग वाला प्रॉपर्टी लगाने का। किंग वाला प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अभी। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इज विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 से a r इंटू 2 इंटू 2 की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे बेटा, अपॉन में क्या हो जाएगा r इंटू 2 की जगह 1 माइनस एक्स प्लस r एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर अपना dx चल ही रहा है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर की पावर माइनस 2x। ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर की पावर माइनस 2x प्लस आर इंटू डी एक्स। यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये, देखिए यहाँ से आर कॉमन लिया, ये आर गया, ये आर गया, ये आर गया, तो बचा क्या, आर आ गया। और इसमें क्या बचा, ये r अपॉन आर की पावर 2x अपॉन में ये ले गया मैं नीचे 1 अपॉन आर की पावर 2x प्लस आर, यहाँ पे r नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। r क्या बचा, इसके साथ ही बचा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर r बचा भी। ठीक है, इंटू dx। जब एलसीएम लेते हैं तो i इज इक्वल टू क्या आ जाता है अभी हमारे पास, 0 से 1 चल ही रहा है, ये 0 से 1 चल रही है लिमिट, 0 से 1। और जब एलसीएम लोगे तो ये वाला एलसीएम कट जाएगा, ये हो जाएगा r अपॉन आर की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास आ गया r अपॉन आर की पावर 2x प्लस 1। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 1 2। तो ऐड करेंगे, जब हम 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2i इज इक्वल टू 0 से 1, 2i इज इक्वल टू 0 से 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 की पावर x प्लस r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, r की पावर 2x प्लस r और ये dx। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन 1 x हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो 1 आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1। तो i का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/2। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको, इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने निकाल लिया बेटा, इस इंटीग्रेशन की जगह क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व हो चुका है। तो देखिए बेटा क्या आएगा इसका आंसर, अगर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/2 था तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया बेटा, 1/2। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 कितने टाइम्स आएगा, कितनी बार आएगा, 2 से लेके 11। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं बेटा, लास्ट कर देंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो 1/2 इंटू ये बचा 10, तो यहाँ से काटेंगे 5, तो 5 इसका अपने पास आंसर आएगा फाइनली। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करिए, और इसको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखें, पॉज करके क्वेश्चन लिखें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर अगर नहीं आए समझ में तो फिर इसको देखें सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 0 से 1 लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन की, dt अपॉन दिस, सॉरी dt एक बार आएगा, dt अपॉन दिस और डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दिस और इंटीग्रेशन दिस। तो मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया i1 और ये हो गया डिवीजन i2। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है i1 अपॉन i2 फाइंड करना है। अभी हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, i1 अपॉन i2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं, पहले i1 को सॉल्व करते हैं फिर i2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन, पहले i1 को लेते हैं, तो i1 इज इक्वल टू आ गया 0 से 1 dt अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ गया भाई, 1 माइनस टी की पावर 4। ठीक है बच्चों, dt और अंडर रूट में 1 माइनस टी की पावर 4। तो देखिए हम लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने सभी ने, तो ये पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आएगा तो x की जगह a साइन थीटा रख दीजिए या a कॉस थीटा रख दीजिए, जिससे कि फॉर्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट करते हैं, टी स्क्वायर की जगह रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर की जगह रखते हैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, यूं कर लेते हैं, टी स्क्वायर की जगह साइन थीटा रख देते हैं, साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर तो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2t dt इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा,
और देखिए यहाँ पर जब t 0 है तो थीटा भी 0 होगा साइन 0, और t जब हमारा 1 है तो थीटा क्या होगा बेटा 90 होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन जो I1 है वो क्या बन गया बेटा 0 से π/2 dt की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा डी थीटा अपॉन में 2 तो ये आ गया t की जगह आ जाएगा अंडर रूट में साइन थीटा एंड मल्टीप्लीकेशन में और कुछ आएगा कि देखो इसकी जगह रखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, वो कॉस थीटा ये कट जाएगा इससे। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया बेटा हमारे पास I1 इज इक्वल टू आ चुका है 0 से π/2 एंड डी थीटा अपॉन, और यहाँ पे या तो आप 1/2 दे रहे दीजिए 1/2 ये रहा 1/2 है हमारे पास, ठीक है 1/2 है हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये आ गया डी थीटा अपॉन रूट में साइन थीटा, ये I1 का वैल्यू आ चुका है बेटा, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने लिख के रख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं I2 के पास जाते हैं, I2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करने लग जाएंगे अभी, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने लग जाएंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, इसको यहीं रोक दें अभी, क्योंकि हमें रेशो निकालना है। जब हमें रेशो निकालना होता है ना तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि इसको भी इसी के टर्म्स में कुछ लेके आ जाए, जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें जिससे कि ये रेशो में कट जाए और आंसर हमें जल्दी मिल जाए। तो इसे सॉल्व आगे नहीं करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या है हमारे पास I2, ये I2 लिया था बेटा हमने, तो यहाँ पर I2 क्या आ रहा है बेटा, देखो I2 इज इक्वल टू 0 से 1 dt अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस t की पावर 4 आ रहा है। अब सिमिलरली जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सब्स्टिट्यूशन में a स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो x की जगह a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर एक और थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम t स्क्वायर की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं। अब थीटा तो करेंगे नहीं क्योंकि थीटा हम ले चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, tan अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखो हमने tan अल्फा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये आया 2t dt। इसको करने से पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे जो क्वेश्चन था I1 उसको इंटीग्रेशन पूरा नहीं किया है, उसको वहीं छोड़ दिया है कि 0 से π/2 d थीटा अपॉन अंडर रूट में sin थीटा। तो बेटा मैं क्या करूंगा कि मैंने ये इसलिए छोड़ दिया कि I2 भी हो सकता है उसी फॉर्मेट में कुछ आ जाए, तो उसी फॉर्मेट में आने के लिए लिमिट तो दोनों की सेम आनी चाहिए ना, ठीक है। तो वहां पे लिमिट आ रही थी 0 से π/2, तो पहले इसका लिमिट निकालेंगे। देखो तो t इज इक्वल टू जब 0 है तो tan थीटा क्या होता है 0 होता है, तो अल्फा भी क्या आ गया 0 आ गया। अब t का वैल्यू जब 1 है तो tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा क्या आएगा π/4 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे π/2 आना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए π/2 आना चाहिए, ये सोचेंगे हम, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट आनी चाहिए। तो π/2 कब आ सकता है हमारे पास, ये सोचो भाई कि यहाँ पे लिमिट π/2 कैसे होगा। देखो यहाँ पे अल्फा/2 कर देता हूँ मान लीजिए मैं, तो यहाँ से अल्फा/2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा/2 0 है तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एंगल को अल्फा/2 रख देते हैं। थोड़ा सा बस ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अल्फा नहीं रखेंगे अल्फा/2 रखेंगे, इससे क्या होगा लिमिट सेम आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा/2 इंटू 1/2 और d अल्फा, ये आ गया। तो चलिए I2 का वैल्यू देखते हैं अब क्या आता है। तो इस यहाँ पे हमने लिमिट निकाली ली है, इसको हटा देते हैं अब। तो देखिए अब क्या होता है बेटा, I2 का जो वैल्यू आता है I2 इज इक्वल टू आएगा 0 से π/2, यहाँ तक सही है 0 से π/2, dt की जगह क्या आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर अल्फा/2 एंड 1/2 तो बाहर चल ही रहा है और d अल्फा अपॉन में क्या आएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर जो आएगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर आएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा sec थीटा, sec स्क्वायर का रूट sec थीटा हो जाएगा, तो sec अल्फा/2 आ गया, इनटू में ये 2t भी इधर जाएगा तो ये 1/2 और जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और t की जगह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर tan अल्फा/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/4 0 से π/2 एक sec से एक sec कट गया है, ये हो गया है d अल्फा अपॉन में इसको मैं लिख देता हूँ sin अल्फा/2 अपॉन cos अल्फा/2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ऊपर जो बचा sec को लिख दिया मैंने cos, तो cos अल्फा/2 ये हो गया। तो जब ये cos अल्फा इस रूट से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 d अल्फा अपॉन अंडर रूट में sin अल्फा/2 इंटू cos अल्फा/2, ये आ जाएगा बच्चों अपने पास, ठीक है भैया आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई हमने,
तो यहाँ पर I2 जो आया मेरे पास वो क्या आ गया, √2/4। और देखिए ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास क्या आया था, देखो I1 इजिकल टू आया था 1/2 0 से π/2 d थीटा अपॉन अंडर रूट में साइन थीटा। तो अगर मैं इसका वैल्यू देखता हूं तो ये वैल्यू क्या आ गया बेटा, मेरे पास 2I1 आ गया, 2I1। तो इसकी जगह 2I1 रख देंगे हम लोग, ठीक है, तो इंटू में 2I1 ये रख दिया बेटा हमने। तो यहाँ से मुझे I1 अपॉन I2 चाहिए, तो I1 अपॉन I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसको यहाँ से काटा पहले 2 और यहाँ से ये काटा इसको, तो ये नीचे बचा √2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर बचेगा √2। तो हमारे पास I1 अपॉन I2 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, √2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, आने के चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन के, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, j इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन दे रखा है हमें, x y और z में दे रखा है, dx dy dz में दे रखा है, और ये बोल रखा है x y z इंडिपेंडेंट है इस इंटरवल में 0 से 1 के लिए इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। तो हमें j के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए क्या है, मोर देन 1 ट्रू हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको करने का ट्रेडिशनल मेथड तो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल मेथड तो क्या होता है कि पहले आप क्या करोगे, y और z को कांस्टेंट मानोगे और x के रेस्पेक्ट में और dx को अंदर लेके या ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, फिर जो भी आएगा उसमें y को लेकर के और यहाँ इंटीग्रेट कर दोगे, फिर जो भी आएगा उसमें z के रेस्पेक्ट में ऐसे लेकर के इंटीग्रेट कर दोगे और फिर आंसर आपको मिल जाएगा। बट कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे करने में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको करने का एक और तरीका क्या होता है बेटा, देखो हम देख लो कि यहाँ पर एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जो किंग वाला प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताया था, वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर ये j है तो j इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 कॉस स्क्वायर π/2, और यहाँ पर a की जगह a माइनस एक्स प्लस वाई वन माइनस वाई प्लस 1 माइनस जेड कर देंगे और अपॉन में 3 कर देंगे, और ये dx dy और dz कर देंगे, तो भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे वो प्रॉपर्टी तो ये आ जाएगा, फिर इसमें लगा देंगे प्रॉपर्टी और फिर इसके लिए प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये 1 2 3 3/3 1 हो जाएगा, 1 अंदर जाके π/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 और इंटू में π/2 है साथ में, और ये dx dy और dz। तो देखो cos स्क्वायर, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा हो जाएगा। तो ये j इक्वल टू आ जाएगा 0 से 1, ये 0 से 1 और ये 0 से 1, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर π/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अभी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 हमको गिवन था। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2j इजिकल टू 0 से 1 0 से 1 0 से 1, और ये दोनों ऐड होके 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए, अब सॉल्व करें तो dx के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, x आएगा, फिर लिमिट लगाओगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 के लिए करोगे dy से तो भी 1 आ जाएगा, dz से करोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2j 1 आ गया, तो j का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया। j का वैल्यू निकाल लिया। अगर हम इसको सॉल्व करते पूरा एक्सपेंड करके तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, बड़ा क्वेश्चन हो जाता। हमने डायरेक्ट इसमें भी किंग प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया, देखिए फटाफट से हो गया, 3 या 4 स्टेप में हो गया है। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो j इक्वल टू 1/2 है, तो π/2 तो हो नहीं सकता, π/2 1.5 समथिंग होगा, है ना, 1.5 से ज्यादा होगा, ये एग्जैक्टली 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए 1.5 से लेस देन आंसर बोल रहा है ये, तो ये सही है, j का वैल्यू 1.5 से लेस देन बोल रहा है आपको। ठीक है, ये हो रहा है 1.5 से लेस देन, क्योंकि ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करोगे, इसमें किंग लगा के सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा, तो j लेस देन 1/2 तो आ नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें जब आप किंग लगा कर सॉल्व करोगे तो ये भी cos स्क्वायर थीटा है, फिर sin स्क्वायर थीटा होगा, ऐड होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको 1/2 मिलेगा, जो कि 1/2 आ रहा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी, बोथ आर राइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, चलिए कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर। रियल जो आपका रेंज नंबर है, रियल नंबर है, डोमेन जो है आपका रियल नंबर है, उनमें डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स का एक इक्वेशन दे रखा है और जी एक्स का एक इक्वेशन दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देन इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 एफ टी डी टी लाइज इन, इसका वैल्यू इनमें से किसमें लाई करता है, हमको ये निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच थोड़ा सा हमको देखना है। देखो बेटा, यहाँ पर 0 से 1 एफ टी डी टी इसमें और इसमें से कहीं दिया हुआ है कि देखो, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखो हमें ये बोल रहा है 0 से 1 एफ टी डी टी, तो एक बात बताइए, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो एक डेफिनेट वैल्यू देता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो हम इसको एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये के आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू के आ रहा है। अब ये के इसमें से कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, हमें ये देखना है। तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको हमने के बोल दिया है। अब देखिए हमारे पास जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारे पास हो गया एक्स माइनस का के, जी एक्स हमारे पास हो गया एक्स माइनस का के। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एफ एक्स निकालते टाइम ये जी टी डी टी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 से एक्स जी टी डी टी अगर हम करते हैं पहले, तो ये 0 से एक्स जी टी हो जाएगा टी माइनस के और डी टी। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस का के टी, और 0 से एक्स इसमें लिमिट पुट करेंगे भी हम लोग, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार ऊपर लिख देते हैं बेटा। देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का के एक्स, ठीक है बच्चों। ये इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दिया हमने इसके अंदर। अब क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को उठा करके इधर रखेंगे एफ एक्स के अंदर। देखिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, ये हमने सॉल्व कर लिया है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का के एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 से एक्स क्यूब बाई 3 कट जाएगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स आया है बेटा, वो आ गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया बेटा, एफ एक्स निकाल लिया। अब रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे वापस, इधर देखो एफ एक्स अगर निकल चुका है तो एफ एक्स भी के में आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन भी के टर्म्स में आ रहा है। तो इन दोनों को कोरिलेट कर देते हैं और के का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटा 0 से 1 एफ टी डी टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर डी टी, और इजिकल टू में के है बेटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा टी प्लस के टी क्यूब बाई 3, और ये 0 से 1 इजिकल टू के। बस हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया, अब लिमिट लगा दो तो ये हो गया 1 प्लस के बाई 3 इजिकल टू के। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 3 के इजिकल टू 1। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3/2, 3/2 यानी 1.5 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और के जो हमने इसको माना था तो हमारे पास आ गया 1.5 या 3/2। तो देखो 0 से 1/2 के बीच में नहीं हो सकता, 1/2 से 1 के बीच में भी नहीं हो सकता, 1 से 4/3 क्या होता है, ये होता है 1.33 अप्रोक्सीमेट, तो इसमें भी नहीं होगा। और ये देखो इसमें आ जाएगा, हाँ बिल्कुल इसमें आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।